हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का भारत के भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ऐसी क्लास आप यूट्यूब पर पहली बार देख रहे होंगे, तो इसलिए दोस्तों इतने डिटेल से आपको बताया जा रहा, बारीकी से समझाया जाएगा। और दोस्तों, एक शेयर तो बनता ही है, आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन है और 15 से ही हम 50 क्वेश्चन बना देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, घाना पश्चिमी बिहार। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क है। अब दोस्तों बात आती है, ये है कहाँ पे? तो ये हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, अब इसके साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होगा, आपसे पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर पूछ दिया जाए इसकी स्थापना, मतलब इसका पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपसे यहाँ से देखिए, अब कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन आपको तैयार हो गए हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल मतलब राष्ट्रीय पार्क। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड में। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? तो आपका हेली नेशनल पार्क था। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब आइए ऑप्शन की ओर भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में है, यूपी में। ठीक, अब आता है तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, ये हमारा कहाँ पे है? तो काजीरंगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा असम में है। कहाँ पे है? असम में है। तो काजीरंगा हमारा असम में है और घाना पश्चिमी बिहार हमारा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। तो घाना पश्चिमी बिहार हमारा राजस्थान में है। तो देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए? 4, 1, 5, 6, 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार हो गए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ठीक है, मतलब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर अभयारण्य, ऑप्शन डी पेरियार अभयारण्य। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि भारत का सबसे बड़ा पूछ रहा है तो हमारा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बातें जान लेते हैं। अब ये सबसे बड़ा है तो ये कितनी जगह में विस्तृत मतलब फैला हुआ है? तो ये हमारा 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखते हैं ये हमारा है कहाँ पे, स्थित कहाँ है। ठीक है, तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, ये हमारा
जम्मू कश्मीर में स्थित, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, अब ये वाला कहाँ पे स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में है। इसको याद कैसे करें, गिर हमारा, गिर से याद कर लेंगे, गा बना है, गिर से गुजरात, गुजरात, गिर वाला हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन ऑप्शन सी है, रणथंभ और अभ्यारण्य। तो रणथंभ और अभ्यारण्य जो है हमारा, ये हमारा राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा राजस्थान। अब कह रहा है पेरियार अभ्यारण्य, तो पेरियार वाला हमारा हो जाएगा केरल में। तो ये हमारा केरल में स्थित है। अब आइए चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है कहाँ पे स्थित है, तो देखिए असम, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हमारा उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों अगर पूछ दिया जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आपका आंसर होगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है अगर पूछ दिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, एस टेट में भी पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये राइट स्क्रीन पे आपके सामने कह रहा है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेरियार अभ्यारण्य, ऑप्शन सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी नल सरोवर अभ्यारण्य। तो दोस्तों एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो हमारा असम में पाया जाता है। ठीक है, तो असम, अब असम में तो हमको पता है कि असम में कहाँ पाया जाता है, असम में कौन सा हमारा उद्यान है, तो असम में हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हमारा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक, अब आपसे यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक सींग वाला गैंडा, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, सीधे सीधे जो लिखा है आपके सामने दिख रहा है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मतलब भारत में कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब तीसरा क्वेश्चन, अब ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। तो देखिए कह रहा है पेरियार अभ्यारण्य, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, कह रहा है पेरियार अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, क्योंकि पेरियार अभ्यारण्य जो है ये हमारा केरल में है। कहाँ है, केरल में है। तो पेरियार अभ्यारण्य केरल में हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर हमारा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन बी, मतलब सॉरी 4 यानी कि डी, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा नल सरोवर ये हमारा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा, एक सेकंड, देखिए नल सरोवर अभ्यारण्य हमारा गुजरात में, और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जल पक्षी, तो जल पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते क्या है। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए रणथंभौर अभयारण्य, ऑप्शन बी चिटका अभयारण्य, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी कावला वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर। क्वेश्चन के बाद फिर से समझते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, मतलब भारत का सबसे बड़ा बाघ के मामले में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? अभी आपसे क्या पूछा था उसने, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था तो वो हमारा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान था। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, तो हो जाएगा नागार्जुन सागर, ठीक। तो ये अब हमारा नागार्जुन सागर जो है कहाँ पे? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। अब देखते क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए जो है रणथंभौर अभयारण्य। तो ये हमारा रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। तो रणथंभौर अभयारण्य हमारा राजस्थान में हो जाएगा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में हो गया। अब चिटका अभयारण्य जो है, चिटका अभयारण्य हमारा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में हमारा हो जाएगा चिटका अभयारण्य। और अब कावला वन्यजीव अभयारण्य, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। तेलंगाना में हमारा कौन सा हो जाएगा? कावला वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए कह रहा है कि कावला वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा तेंदुआ के लिए, देखिए तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब एक चीज़ इसमें छूट गई, वो मैं बता देता हूँ आपको। कह रहा है नागार्जुन सागर हमारा कहाँ पे है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है हमारा, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये कितने क्षेत्रफल को घेरे है? तो ये हमारा 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है जिम कॉर्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है? अब जिम कॉर्बेट पार्क जो है उसमें कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी और ऑप्शन डी रामगंगा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट पार्क से हमारी रामगंगा नदी बहती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को तो जम के शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट पार्क से हमारी रामगंगा नदी बहती है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना करके आप लोग लिख लीजिएगा। कह कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कोयना नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी रामगंगा नदी। तो दोस्तों अब देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माता टीला परियोजना जो है ये हमारी बेतवा नदी पर स्थित है। अब आपसे पूछेगा कि बेतवा नदी पर तो स्थित है, लेकिन बेतवा नदी कहाँ, मतलब इससे प्रभावित होने वाले, लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इससे जिससे लाभ मिल रहा है वो राज्य कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों इससे लाभ मिलने वाले हमारे राज्य हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ये दो राज्य जो हैं
बेतवा नदी से हमारे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। वो मतलब इस नदी से कैसे लाभ ले रहे हैं, तो माता टीला परियोजना के द्वारा इनको, इन दोनों राज्यों को लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि लाभ मिल रहा है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। कह रहा है यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है। देखिए यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, तो ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी हरिद्वार और ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आगरा। तो यमुना नदी के किनारे हमारा आगरा शहर बसा हुआ है। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए, अब यमुना नदी तो आगरा के किनारे बसा हुआ है, और आगरा के किनारे और कौन सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों दिल्ली जो शहर है, दिल्ली, ये भी हमारा आगरा नदी के मतलब यमुना नदी के किनारे ही बसा है। अब आइए देखिए अयोध्या जो है हमारा, ये किस नदी के किनारे बसा है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो ये हमारा सरयू नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी, देखिएगा सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे हमारा अयोध्या बसा है। अब आइए देखिए ऑप्शन सी जो कह रहा है हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से देखिए कि क्वेश्चन हमारे 3 तो तैयार हो गए, चौथा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो कोटा। अब ये जो कोटा शहर है हमारा, ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हमारा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चंबल नदी के किनारे हमारा कोटा शहर बसा हुआ है। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, सारा एक साथ में क्लियर हो जाएगा आपको जल्दी से। कह रहा है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, तो यमुना नदी के किनारे हमारा आगरा बसा है और दिल्ली भी बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कह रहा है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा, तो अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हरिद्वार हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा की बात करते हैं अगर, तो कोटा हमारा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, जल्दी से देखिएगा। कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। अब देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा नई दिल्ली में स्थित, ये तो मतलब लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित कब हुआ था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल गया है स्थापित, यानी कि स्थापित कब हुआ, तो ये हमारा 1930 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा दिल्ली में, और स्थापित कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। अब आइए देखते हैं मुंबई। अब मुंबई में कौन सा हमारा हवाई अड्डा है, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा देखिए मुंबई में हमारा कौन सा हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब देखो छत्रपति शिवाजी हमारा मुंबई में है, दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी है। अब लखनऊ में कौन सा है, तो लखनऊ में हमारा चौधरी चरण सिंह हमारा लखनऊ में हो जाएगा। और बनारस में कौन सा है, तो बनारस में हमारा लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है ये हमारा वाराणसी में है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पूरे रिपीट कर लेते हैं तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो देखिए वो हमारा नई दिल्ली में। कब स्थापित हुआ, तो 1930 में स्थापित
हुआ था। अब देखिए मुंबई में कौन सा हमारा हवाई अड्डा है, तो मुंबई में हमारा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 10 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, कश्मीर, पंजाब, अजमेर। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर हमारा जो है ये हमारा अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये हमारा अमृतसर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत में चर्म उद्योग का केंद्र कहाँ है? ठीक है, भारत में चर्म उद्योग का केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। देखिए चर्म उद्योग मतलब कि चमड़ा उद्योग, ठीक है, चमड़ा उद्योग कहाँ है? तो हमारा कानपुर में भी है, आगरा में भी है, मुंबई में भी है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, इससे राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए कानपुर जो हमारा है ये चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कैसा है? सबसे बड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। अच्छा अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कानपुर जो है चर्म उद्योग का किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा जूते बनाने के लिए, किसको? जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्वेश्चन ये है, कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ऑप्शन ए दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली से जयपुर से मुंबई, मतलब दिल्ली जयपुर फिर मुंबई, ठीक। ऑप्शन सी आगरा से बम्बई, ऑप्शन डी दिल्ली से पाक सीमा तक। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन, जो दिल्ली से कोलकाता है इसकी लंबाई कितनी यदि है? हमारा 1490 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1490 किलोमीटर है। और दिल्ली से जयपुर जो मुंबई है इसकी लंबाई हमारी 2058 किलोमीटर है। अब आप सी की ओर चलते हैं, तो सी हमारा जो है, और ये सी जो है आगरा से मुंबई, ये हमारा 1000 मतलब 161 किलोमीटर की दूरी में है। और ऑप्शन डी जो है इसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है ये हमारा दिल्ली से पाक सीमा तक जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि दिल्ली से कोलकाता जो जाता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये कौन सी है? तो ये हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, ठीक। अब अगर आपसे पूछ दिया दिल्ली से जयपुर पूछ दिया जाए या दिल्ली से मुंबई पूछ दिया जाए तो राष्ट्रीय मार्ग संख्या ये हमारी 8 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 8। और इसकी अगर कितनी दूरी में फैला हुआ है तो ये हमारा 2058 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा से मुंबई, तो आगरा से जब मुंबई जाने के लिए किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या मतलब कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3।
कितनी दूरी में फैला हुआ है, तो ये हमारा 1161 किलोमीटर पे फैला हुआ है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 13। कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, मतलब कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1974। तीसरा क्वेश्चन वो बनता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघ के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा स्क्रीन के आपके सामने। कह रहा है रामगंगा परियोजना कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी रामगंगा नदी, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रामगंगा नदी। अब इसको आप याद आसानी से रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट तो है ही कि रामगंगा परियोजना कहाँ स्थित है। ये रामगंगा से रामगंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक, लेकिन अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, रामगंगा नदी कहाँ है, तो आपका उत्तर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। रामगंगा परियोजना हमारा दामोदर मतलब रामगंगा नदी पर है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब देखिए दामोदर नदी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो दामोदर नदी हमारा दुर्गा बैराज परियोजना जो होती है, एक देखिए दुर्गा बैराज परियोजना, ये हमारी दामोदर नदी पर स्थित है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल से लेकर के पश्चिम बंगाल से झारखंड तक फैला हुआ है। देखिए, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल से झारखंड तक फैला हुआ है। अब ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कह रहे हैं कर्नाटक। अब कर्नाटक तो देखिए कि कर्नाटक की ओर चलते हैं। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक पे हमारा कौन सा परियोजना है, तो कर्नाटक में हमारी सारावती परियोजना। कौन सी, सारावती परियोजना। सारावती परियोजना हमारी कर्नाटक में स्थित है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध है, तो ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कलर को चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन ए यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से। अब आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब ऑप्शन और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है हमारा दुग्ध उत्पादन ये किस क्रांति से संबंधित है, जैसे कि खाद्यान्न
खाद्यान्न उत्पादन हमारा हरित क्रांति से संबंधित हो गया। तो दुग्ध उत्पादन हमारा श्वेत क्रांति से संबंधित है। और ऑप्शन सी जो है उर्वरक उत्पादन, ये हमारी उर्वरक उत्पादन जो है ये हमारा भूरी क्रांति से संबंधित है। किससे? भूरी क्रांति से संबंधित है। और ऑप्शन डी जो तिलहन उत्पादन हमारी किससे हो जाएगी? एक सेकंड, पीली क्रांति से हो जाएगा, पीली क्रांति से हो जाएगा। तो हमारा पीली क्रांति से क्या हो जाएगा? तो पीली क्रांति से हमारा तिलहन हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन हमारी भूरी क्रांति से हो जाएगा। दूध उत्पादन हमारा हो जाएगा श्वेत क्रांति से। खाद्यान्न उत्पादन हमारा हो जाएगा हरित क्रांति से। अच्छा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं ऐसा करता हूँ। और क्वेश्चन हमारा है, मैं लिख देता हूँ कलर को चेंज करके, कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, और तो अमृत क्रांति का संबंध हमारा किससे है? तो ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करिएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसको ऑल पे आप लोग लगा लीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए हमारी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप पीडीएफ हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।